नमस्ते दोस्तों, हमारा नाम डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर है। प्रोजेक्ट सेल्फ इनकॉर्पोरेशन यूएसए, भारत, राजपूत एसोसिएशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इंदौर मैनेजमेंट एसोसिएशन और तपन चौरे फाउंडेशन की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम भगवत गीता के 18वें अध्याय का आज आगे चर्चा शुरू करेंगे। आज ये 40वां सेशन है भगवत गीता व्याख्यान माला का। 18वें अध्याय में हमने पिछले सेशन में बात की थी कर्म संग्रह की। आज वहीं से बात आगे शुरू करेंगे। कर्म संग्रह मीन्स बेसिस ऑफ एक्शन। कोई भी कार्य हम करते हैं उसके 3 बेसिस होते हैं। एक तो कर्ता, एजेंट जो कर रहा है। करण, वो इंस्ट्रूमेंट्स जिनके माध्यम से वो हो रहा है। और कर्म, वो एक्शन जो मैं कर रहा हूं। तो कर्ता, करण और कर्म, इस पे पिछली बार चर्चा हुई थी। कर्ता मतलब मैं स्वयं, करण मतलब मेरे ऑर्गन्स, हाथ पैर, कर्म मतलब जो मैं एक्शन कर रहा हूं। इन तीनों को मिला लें तो हम कहेंगे कर्म संग्रह। फिर एक और शब्द हमने पढ़ा था कर्म प्रेरणा। कर्म प्रेरणा का मतलब इंपल्स ऑफ एक्शन। भगवान ने कहा था ये 3, कोई भी प्रेरणा जीवन की 3 प्रकार, 3 उसके कंपोनेंट्स है। पहला ज्ञाता, नोअर जो जानने वाला है। दूसरा ज्ञानम, ज्ञानम मीन्स नॉलेज। और तीसरा ज्ञेयम, नोन, जिसको जाना जाता है। जैसे मैं अगर एक किताब खोल के कुछ पढ़ रहा हूं तो मैं तो ज्ञाता, जो जान रहा हूं मैं उस किताब से वो ज्ञेय, नोन, और इस प्रक्रिया को कहेंगे जो मैंने पाया अंततः ज्ञानम। तो मैंने, ज्ञाता ने ज्ञेय से ज्ञान को प्राप्त किया, मैंने किताब से इस सिद्धांत को सीखा। तो तीनों कंपोनेंट हैं इसके। तो अब आगे चर्चा आज की शुरू करेंगे। भगवान और डिटेल में इलॉबरेट करते हैं कि कर्ता जो करने वाला है, ज्ञान जो आप सीखते हैं जीवन में, और एक्शन, ये 3 प्रकार के होते हैं। कर्ता भी 3 प्रकार का होता है, ज्ञान भी 3 प्रकार का होता है, और कर्म भी 3 प्रकार का होता है। बड़ा खूबसूरत इसका एनालिसिस है। कर्ता, ज्ञान और कर्म पे आज हम बात करने वाले हैं। कर्ता मैं स्वयं, ज्ञान जो मैं अर्जित करना चाहता हूं, और उसके लिए जो मैं कर्म करता हूं। कर्ता सद ज्ञान से प्रेरित होकर सद कर्म करके जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करता है। तो चलिए एक एक करके तीनों का इलॉबरेशन करें। बहुत खूबसूरत ये चैप्टर। पहले हम बात करें ज्ञान। तो भगवान ने कहा ज्ञान स्वयं 3 प्रकार का होता है, सात्विक, राजसिक और तामसिक ज्ञान। कितनी भी किताबें आपके पास हैं, आप स्कूल कॉलेजेस में जो भी सीखा, जितना ज्ञान आपने अर्जित किया, वो 3 प्रकार का है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। अब आपके मन में यह जरूर आएगा कि तो मैंने जो ज्ञान प्राप्त किया है वो सात्विक है, राजसिक है या तामसिक है, ये कैसे पता पड़ेगा? तो चलिए हम बताते हैं कैसे पता पड़ेगा। हम बताते जा रहे हैं और सुनते जाइए, अपने ज्ञान को याद कीजिए। श्लोक 20, श्लोक 20 में भगवान बताते हैं सत्व ज्ञान क्या है, सात्विक ज्ञान क्या है। सात्विक ज्ञान का पहला पैरामीटर, आज तक आपने जितना ज्ञान इकट्ठा किया है उस सब ज्ञान के बारे में विचार कीजिए और सुनिए भगवान क्या बता रहे हैं। सत्व ज्ञान वो है जो सर्वभूतेषु एकम अव्ययम भावम, जिस ज्ञान से मैं सभी भूतों में एक ही अविनाशी को देखता हूं। आई सी वन इन ऑल, आई सी यूनाइटेड कॉन्शियसनेस। मैं सब में एक को देख पाता हूं, एक रूप देख पाता हूं। याद कीजिए, इंजीनियरिंग में आपने जो पढ़ा, मैनेजमेंट में जो आपने पढ़ा, बचपन से आज तक जो पढ़ा, यदि उस पढ़ाई ने आपको यह सिखाया है, जैसा हम हमेशा कहते हैं कि मेड में भी महाकाल है, हर जर्रे जर्रे में वही परमात्मा है। पाकिस्तान में भी वही परमात्मा बसता है, इंडोनेशिया में भी बसता है, महिला में भी, पुरुष में भी, सभी में वही है।
अगर ये बात आपको बिल्कुल स्थायी रूप से आपके अंदर उस ज्ञान ने दी है तो सात्विक ज्ञान है आपका। अविभक्तम, विभाग रहित अगर मैं देख पाता हूं, देश, समाज, जेंडर, लिंग, इन सबके ऊपर देख पाता हूं, अगर वो ज्ञान है आपके पास तो वही सात्विक ज्ञान है, बाकी सात्विक ज्ञान नहीं है। ये लड़की, ये महिला इग्निस नाम की, अल्बानिया मैसेडोनिया में पैदा हुई। 8 साल की उम्र में इसके पिताजी एक्सपायर हो गए। 18 साल की उम्र में इसने निर्धारित किया कि वो नन बनेगी। डबलिन चली गई, वहां उसने पढ़ाई करी, सीखी, और उसके बाद उसने सेवा करने का कार्य शुरू किया। वो हिंदुस्तान आ गई, हिंदुस्तान में उसने सेवा करना चालू करी। 20 साल तक स्कूल में पढ़ाया, और 20 साल की सेवा के बाद, स्कूल में पढ़ाने के बाद, 13 लोगों के साथ हिंदुस्तान में ही मिशनरीज ऑफ चैरिटी चालू किया। करीबन 20 साल तक हिंदुस्तान में लगातार बहुत तरह से लोगों की और समाज की सेवा करती रही। याद रखिए, वो अल्बानिया की थी, वो भारत की थी नहीं, वो हिंदू नहीं थी, वो उस जाति की थी जिस जाति को कभी कोई विभाग नहीं दिखता। वो सात्विक ज्ञान की महिला थी। 13 सिस्टर के साथ जो मिशनरीज ऑफ चैरिटी चालू हुआ 1948 में, वो 1997 में जाके 4000 सिस्टर्स का एक बड़ा ग्रुप बना, जिसमें 610 फाउंडेशन थे, 450 सेंटर्स थे, 123 देशों में फैला था और 6 महाद्वीप में था। 1979 में उस महिला को नोबेल प्राइज मिला शांति का, और उसने अपनी देह भी हिंदुस्तान में त्यागी। ये उन सब लोगों के लिए उत्तर है जो ये सोचते हैं कि देश, जाति, धर्म, लिंग दुनिया को बांटता है। नहीं, इनसे ऊपर जो देख सके वही ज्ञानी है। हिंदुस्तान में एक चिपको आंदोलन चालू हुआ, वेयर यू क्लिंग ऑन द ट्रीज। उत्तराखंड के गढ़वाल में गौरा देवी ने इस आंदोलन को चालू किया। लोग चिपक के खड़े हो जाते थे पेड़ों से कि पेड़ कटने नहीं देंगे। ये भी वही सात्विक ज्ञान है कि जैसी जान मुझ में है, पशुओं में तो है ही, इवन पेड़ों में भी वही जान है। खेजाड़ी राजस्थान में 300 साल पुरानी परंपरा है इसकी, चिपको आंदोलन की। विश्नोई समाज, जब मेवाड़ के सम्राट ने आदेश दिया पेड़ काटने के लिए, पेड़ काट के महल में लगाने के लिए, तो बिश्नोई समाज के लोग राजस्थान में पेड़ को पकड़ के खड़े हो गए। 300 साल पुरानी घटना। उन्होंने कहा भले हमें काट दो पर पेड़ नहीं कटने थे। अंततः राजा ने अपना आदेश वापस लिया। ये ज्ञान है सत्व ज्ञान। अब एक पल रुकिए और खुद से पूछिए, क्या मैं सच में दुनिया को ऐसा देखता हूं, या फिर मैं जाति, वर्ण, लिंग, रिश्ते, इसके आधार पर लोगों में अंतर करता हूं अपने व्यवहार में? सोचिए, अगर करते हैं तो आपका ज्ञान सात्विक नहीं है। अगला सुनिए, शायद ये हो। 21वें श्लोक में भगवान बताते हैं राजस ज्ञान। इसकी परिभाषा क्या है? राजस ज्ञान, सर्वेषु भूतेषु पृथक विधान, सभी भूतों को अलग अलग देखना, नाना भावेन पृथक्वेन वेत्ति, जो सभी भूतों को अलग अलग जानता है। उसके लिए पेड़ अलग है, मैं अलग हूं, जानवर अलग है। उसके लिए बेटी अलग है, बहू अलग है, भाई अलग है। उसके लिए भारतीय अलग है, पाकिस्तानी अलग है, इंडोनेशियन अलग है। उसके लिए हिंदू अलग है, क्रिश्चियन अलग है, ईसाई अलग है, सिख अलग है। पृथक पृथक देखता है। उसके लिए अंगूठी अलग है सोने की, सोने के जेवर अलग है और सोना अलग ही है। वो है ज्ञान जिसको हम कहेंगे राजसिक ज्ञान। इस लड़के के प्रोफेसर थे अब्दुल्ला अजान। इन प्रोफेसर को भगाया गया था इजरायलीज द्वारा, इसलिए इजरायली से नफरत करते थे। और ये प्रोफेसर सऊदी में आके रहने लगे। इनको एक स्टूडेंट मिल गया और इन प्रोफेसर ने अपनी सारी राजसिक सोच, बंटवारे की सोच, अलग अलग देखने की सोच कि फिलिस्तीनी गंदे हैं या इजरायली गंदे हैं, इस तरह की सारी सोच, फिलिस्तीनी अच्छे हैं, इजरायली गंदे हैं, सारी सोच उस बच्चे में डाल दी और उसे कहा जिहाद करिए। ये बच्चा बड़ा हुआ, इसको एक और मिले डॉक्टर जवाहिरी, प्रॉपर सर्जन थे इजिप्ट के। इन डॉक्टर ने भी इसको सिखाया एक ही भगवान है, ये तो ठीक है, पर उसको एक ही नाम से पुकारा जा सकता है, यहां गड़बड़ है। और एक ही तरीके से प्रार्थना की जा सकती है,
एक ही तरीका है, एक ही रास्ता है, और जो उस रास्ते पे ना चले उसे मार डालो। डॉक्टर जवाहिरी, ये लड़का बड़ा हुआ और इस लड़के को आप जानते हैं ओसामा बिन लादेन के नाम से। पृथक सीधा था कंसेप्ट कि सऊदी में जितनी कंपनीज हैं वो अमेरिका के पास हैं, अमेरिका उन कंपनीज से कमाता है, अमेरिका वो पैसा यहूदियों को देता है और यहूदी उसी पैसे से फिलिस्तीनियों को मारते हैं और हम पे अत्याचार करते हैं, और इसीलिए हम जिहाद करेंगे। सोचिए, तो इस तरह जब आप अलग अलग देखते हैं तो खुद का जीवन भी कठिन होता है, दूसरों का भी। त्रावणकोर रियासत हुई हिंदुस्तान में, 1924 तक वहां ब्रेस्ट टैक्स लगता था, मूलाकरम जिसे कहते थे। महिलाओं को अपने स्तनों को ढकने के लिए टैक्स देना पड़ता था, नीची जाति की महिलाओं को, अन्यथा वो अपने स्तन को ढक नहीं सकती थी। इस कदर हैवानियत इस देश ने भी देखी। ये कहां से पैदा होता है? ये ज्ञान कौन सा है? राजसिक ज्ञान। अब आइए तमस ज्ञान। श्लोक 22 भगवान बताते हैं तमस ज्ञान क्या है। एकस्मिन कार्य कृत स्नवत सत्यम क्लिंग ऑन द साइड इफेक्ट्स। साइड इफेक्ट्स पे क्लिंग कर, कार्य रूप शरीर में ही पूर्ण आसक्ति। ये ज्ञान जो सिखाता है बस ये शरीर ही सब कुछ है, इसके अलावा जीवन में और कुछ भी नहीं। अहेतुकम, ये इररेशनल होता है। वो नहीं आता था कौन सा फेयर एंड लवली, एक क्रीम आती थी, उन्होंने भी अब अपना नाम बदल दिया है ये समझ के कि लेट्स बी मोर रैशनल। क्या फेयर ही लवली होते हैं? डार्क एंड हैंडसम नहीं हो सकता क्या? ठीक। अतत्वार्थवत, तात्विक अर्थ के रहित, ये लोग लॉजिकल बात ही नहीं करते। ओपरा विनफ्री का जीवन पढ़िए, क्या कुछ, कितना रेसिज्म उसने नहीं सहा, जस्ट स्किन के कलर के कारण। चलिए, ये तो ओपरा विनफ्री तो चलिए ब्लैक थी, बट ब्रिटिश राजघराना, मेगन एंड हैरी, फॉर्मर प्रिंस हैरी। अभी एक इंटरव्यू ओपरा विनफ्री उनका ले रहे थे, ब्रिटिश राजकुमार, एक्स राजकुमार हैरी और उनकी पत्नी मेगन। मेगन चूंकि राजघराने से नहीं है और हैरी ने उनसे शादी कर ली, तो आज तक बकौल दैम उनकी भाषा में राजघराने ने स्वीकार नहीं किया मेगन को। और जो प्रिंस हैरी और मेगन का बच्चा हुआ, राजघराने में ये तक बात हुई, हम कोट कर रहे हैं, मेगन और हैरी को राजघराने में बात हो रही थी कि कहीं इस बच्चे का रंग मेगन के रंग पे तो नहीं चला जाएगा, बच्चा कितना डार्क होगा, इस पे बात होने लगी। मेगन कहती है कि दुनिया के सबसे बड़े राजघरानों में से एक ब्रिटिश राजघराने में मुझे रेसिज्म और डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा। रंग के आधार पर मुझे निम्न माना गया, क्योंकि मैं राजसी परिवार से नहीं हूं, इसीलिए मुझे निम्न माना गया। और ये जो बच्चा मेरा पैदा हुआ है, ये फर्स्ट कलर्ड बच्चा है, मतलब वो गोरा नहीं है परिवार का, इसीलिए परिवार इस पे भी विचार कर रहा था कि इसको रॉयल सिक्योरिटी और रॉयल टाइटल ना दिया जाए। आप कल्पना कर सकते हैं। और इसी कारण हैरी और मेगन ने राजघराने से त्याग पत्र दे दिया, और अभी प्रिंस हैरी कहीं नौकरी कर रहे हैं जाके, शायद 500 साल में ब्रिटिश राजघराने का पहला व्यक्ति जो नौकरी कर रहा है। मेगन ने कहा, मुझे हेट और बिट्रेयल मिला, मेरे मन में कई बार विचार आते थे कि मैं सुसाइड करूं। ये बुद्धि जो इंसानों को इस कदर बांटती है, रंग पे भी, शरीर पर, तुम सुंदर हो, तुम कुरूप हो, ये जो बुद्धि दिखाती है, भगवान कहते हैं यही तामस ज्ञान है। ये जो ज्ञान ही है गलत है। कहीं मैं तो ऐसा नहीं कर रहा, अपने अंदर झांक के देख लो। थिंक थिंक थिंक, आगे बढ़े। श्लोक 23। सो हमने ज्ञान सीखा। ज्ञान का मतलब हाउ डू यू सी, आप देखते कैसे हैं दुनिया को, वो ही ज्ञान है आपका। अब आइए श्लोक 23, कर्म, हमारे कर्म कैसे हैं। व्हाट डू यू डू, आप करते क्या हैं। अब जो जो कर्म हम करते हैं उनको सोचते जाइए और सुनते जाइए। तो भगवान ने बताया ज्ञान तो 3 तरह का होता ही है, पर स्वाभाविक है जैसा ज्ञान होगा वैसे कर्म होंगे, जैसे आप दुनिया को देखोगे वैसे ही तो कर्म होंगे आपके। सो कर्म भी 3 तरह के होते हैं। पहला सात्विक कर्म, श्लोक 23। अब सुन लीजिए, अपने कर्मों को याद कीजिए और भगवान जो कह रहे हैं उसको सुनिए। एग्जैक्टली गीता के शब्द हम इसलिए ही बताते हैं, हम मन से एक भी शब्द नहीं बोल रहे, सब जो भगवान ने बोला है केवल उसका ट्रांसलेशन है। इस पूरे गीता के पूरे सेशन में हमने जो भी कुछ खूबसूरत बोला है वो किसी ना किसी को कोट किया है, और जो भी कुछ आपको अच्छा नहीं लगा सुनने में, वो कहीं ना कहीं
हमारे ही शब्द रहे होंगे। ये भगवान के स्वयं के शब्द हैं, सुनिए क्या कहते हैं। नियतम, पहला क्वालिटी नियतम, इसका मतलब शास्त्र विधि से नियत। पहली क्वालिटी है सात्विक कर्म की कि ये सही कार्य होना चाहिए, ठीक, अप्रोप्रिएट वर्क होना चाहिए, इलीगल नहीं, ठीक। दूसरा, संग रहितम, कर्तापन के अधिकार के रहित, कर्तापन के अभिमान के रहित। मैंने किया, मैं नहीं होता तो नहीं हो पाता, मैंने बच्चे बड़े करे, मैंने जिला चलाया, मैंने कंपनी का बोनस इतना बढ़ा दिया, मैंने टर्न अराउंड कर दिया, मैंने ये कर दिया, मैं अकेला आया था $100 लेके अमेरिका, आज इतनी बड़ी सल्तनत खड़ी कर दी, मैंने क्या क्या कर दिया। अगर ये शब्द है मेरे, तो ये सात्विक कर्म नहीं है। अगला सुनिए, अफल प्रेप्सुना, फल ना चाहने वाला, मैं केवल कर्म करता हूं, निष्काम होना, ये भी निष्काम कर्म सात्विक कर्म है। अकर्ता होना सात्विक कर्म है, सही कार्य करना सात्विक कर्म है। चौथा क्वालिटी, अराग द्वेषतः, बिना राग और द्वेष के, ना राग किसी के प्रति ना ही द्वेष ही। देश आजाद हुआ, लोगों ने कहा महात्मा गांधी को कि अंग्रेजों का झंडा उतारिए और भारत का चढ़ाते हैं। गांधी बड़े प्रसन्न हुए, उन्होंने बोला हाँ भारत का जरूर चढ़ाते हैं, पर मैं अंग्रेजों का झंडा नहीं उतारूंगा। उन्हीं में से किसी को बुलाओ और बोलो अपना झंडा उतार के लेके जाए। माउंटबेटन को बुला लो, कहो अपना झंडा ले जाए। फिर गांधी ने बड़े पते की बात की। गांधी ने कहा मुझे पता है कितना दर्द होता है जब आप अपने देश का झंडा उतरते हुए देखते हैं, मैंने वो दर्द सहा है, मैं नहीं चाहता कि मैं किसी को दर्द दूं। और फिर गांधी ने जो कहा वो इतिहास में दर्ज हो गया, और उससे पता पड़ता है कि उनके कर्म क्यों सात्विक थे। उन्होंने कहा आई वॉज फाइटिंग फॉर इंडिया नॉट अगेंस्ट ब्रिटिश, मैं भारत के लिए लड़ रहा था, अंग्रेजों के विरुद्ध नहीं। परमात्मा करे वो अपने देश में जाएं और प्रॉस्पर करें, मुझे कोई परेशानी नहीं, मेरा देश छोड़ के जाएं, लड़ाई इतनी है। कितनी क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, ये राग द्वेष के बिना सात्विक कर्म। मैं लड़ रहा हूं पर मुझे तो भी अंग्रेजों से द्वेष नहीं है, मेरा देश छोड़ के जाओ, बात इतनी है, बस वहां तक मैं लड़ूंगा, फिर तुम प्रॉस्पर करो, मुझे कोई द्वेष नहीं तुमसे। इतनी क्लैरिटी कितने लोगों में होती है समाज में। आगे बढ़े, अब आइए राजस कर्म, 24वां श्लोक 24। अब भगवान बता रहे हैं राजस कर्म। पहली क्वालिटी, अपने कर्मों को याद कीजिए और सुनते जाइए। बहुलायासम, अत्यधिक परिश्रम से किया जाएगा, ये राजस कर्म होता है, बहुत मेहनत करते हैं, एंड दैट इज गुड, अच्छी बात है। तो ये राजस कर्म है, बिल्कुल पत्थर तोड़ तोड़ के पानी पीना, राजस कर्म है। दूसरी क्वालिटी राजस कर्म की, कामेप सुना, भोग की इच्छा से, कुछ मिल जाए इसीलिए कर, जहां मिलने की संभावना नहीं मैं हिलूंगा भी नहीं, कुछ मिल जाए। तीसरा, अअहंकारेण, स अहंकारेण, अहंकार युक्त, मैंने किया, वो जो सात्विक में हमने बताया थे बस इसका उल्टा ले लीजिए, मैंने किया, मेरे कारण हुआ, मैं नहीं होता तो कुछ नहीं होता। ये विचार जब भी हम बोलते भी है बड़ा हास्यास्पद ही लगता है। चलिए अब आए 25वां श्लोक, तमस कार्य। तामस कार्य क्या होता है, थोड़ा सा इस पे भी विचार करें। तामस कार्य क्या है, तीन क्वालिटीज इसकी क्वालिटी है। पहली, परिणाम को न विचारे, बिना विचार किए कि परिणाम क्या होगा इंसान करता है, ठीक। कर्म अनुबंधम क्षयम हिंसाम च पौरुषम अन्वेक्ष्य मोहात आरभ्यते। तो पहला, परिणाम पर विचार किए बिना जो आप करते हैं, ठीक है, वो तामस कर रहे हैं। कुछ सिगरेट पी रहे हैं, पता नहीं क्या होगा परिणाम, ठीक। लेट के आलस्य में जीवन बिता रहे हैं, क्या पता नहीं क्या होगा परिणाम, परिणाम को विचारे बिना जो कर्म हम करते हैं। दूसरा, हिंसा, हानि और सामर्थ्य के परे, जो कार्य हम ऐसा करते हैं जिसमें हिंसा हो, किसी की हानि हो और हमारे सामर्थ्य के परे हो, जो हमारे क्षेत्राधिकार में नहीं आता तो भी हम उसे कर रहे हैं, वो है तमस कर रहे हैं।
जो हमारे करने योग्य नहीं, और जो अज्ञान से भरा हुआ कर्म होता है, वो सब तामस कर्म होता है। ये व्यक्ति 1979, याद कीजिए, मदर टेरेसा को नोबेल प्राइज मिला, तो दुनिया में दूसरी तरफ एक और घटना हो रही थी। जिस साल मदर टेरेसा को नोबेल प्राइज मिला शांति के लिए, उसी साल सद्दाम हुसैन इराक के राष्ट्रपति बने। है ना कोइंसिडेंस? और देखिए, जैसे ही एक तामसी व्यक्ति राष्ट्रपति बनता है तो क्या करता है, बस अगले ही साल उन्होंने ईरान पर युद्ध छेड़ दिया। 1980, ईरान शिया था और सद्दाम सुन्नी थे। हमने आपको कहा ज्ञान कैसा विभाजन करने वाला, शिया अलग सुन्नी अलग। ठीक, केवल हिंदू मुसलमान की बात भी नहीं है, शिया सुन्नी भी अलग अलग। और केवल सुन्नी की भी बात नहीं है, बांग्लादेश में जो पाकिस्तान ने अत्याचार किए थे, बांग्लादेशी कौन से शिया थे? वो तो सुन्नी ही थे। पाकिस्तान भी सुन्नी है। ये जो विभाजनकारी सोच होती है, ये कहीं नहीं रुकती, ये विभाजित करती चली जाती है। इसीलिए इस सोच को ही तामसिक ज्ञान कहते हैं। तो ईरान पर अटैक कर दिया। क्या सोचा था उन्होंने सोचा था 15 दिन में ईरान को हरा देंगे और पूरे अरब में इराक का डंका बजेगा। और सद्दाम हुसैन को यह लगा कि मैं पूरे अरब का बड़ा पसंदीदा नेता बन जाऊंगा। पर बिना परिणाम को विचारे उन्होंने ये किया, सामर्थ्य के परे जाके उन्होंने ये किया, हिंसा की जिसमें दूसरों की हानि होती थी, और केवल इसीलिए ताकि वो अपना डंका बजा सके। ईरान से तो इनकी शुरू से नहीं पटी। हुआ ये, ईरान में जो राष्ट्रपति थे बने अयतुल्ला खुमैनी, ईरान में भी इसी समय क्रांति हुई, राजा को हटा दिया गया, ये राष्ट्रपति बने खुमैनी जी। खुमैनी जब राष्ट्रपति बने और इराक ने इतनी बड़ी आर्मी के साथ ईरान पे अटैक किया, तो दोस्तों ईरान ने बासिज नाम की एक आर्मी तैयार की, सुसाइड बॉम्बर्स, दुनिया की पहली सुसाइड बॉम्बर्स की आर्मी, हु वर डाइंग टू डाई, लाल कफन बांध के जाते थे और खुद को ही ब्लास्ट कर देते थे। उड़ा दिया सद्दाम हुसैन की आर्मी को, खुद को शहादत देते देते। फिर सद्दाम हुसैन ने तबुन नाम का केमिकल वेपन लॉन्च किया, इनविजिबल डेथ उसे कहा जाता है। वो हवाई जहाज से ऊपर से फेंकते हैं, ना उसमें टेस्ट होता है, ना रंग होता है, ना कलर होता है, ना ऑर्डर होता है, एक धुएं का गुबार आता है जिसको कहते हैं व्हाइट फ्लावर, और सब मर जाते हैं। 10 लाख लोग मारे गए और 9 साल ये युद्ध चला, जो 15 दिन में खत्म होने वाला था। और बाद में यही केमिकल वेपन सद्दाम हुसैन की मृत्यु का कारण भी बना। तामसिक कर्म ये होता है। ठीक, अब आगे बढ़े। अब हम कर्ता पे आए। भगवान बता रहे हैं कर्ता भी 3 तरह के होते हैं, ज्ञान 3 तरह के, कर्म 3 तरह के, और करने वाला भी 3 तरह का। तो चलिए कागज पेन उठा लीजिए, हम आपसे प्रश्न पूछते जाते हैं। अभी बता रहे हैं हम तत्काल, अभी हाथों हाथ आप लेके जाएंगे, आप कौन से करता है, हु आर यू। प्रश्न सुनिए, 10 में से अंक आपको देने हैं। श्लोक 26 भगवत गीता का, 10 में से 10 दीजिएगा अगर एग्जैक्टली आप वैसे ही हैं, 10 में से 0 दीजिएगा अगर आप वैसे बिल्कुल नहीं, 10 में से 5 दीजिएगा थोड़े ऐसे हैं थोड़े वैसे हैं, और उसी अनुसार अंक दीजिए। 10 में से 10 अगर ये बात आपके लिए बिल्कुल लागू होती है, और 10 में से 0 अगर बिल्कुल लागू नहीं होती, और बीच में उस अनुसार अंक दीजिए। पहला प्रश्न सुनिए, तो 26 श्लोक 26 सात्विक कर्ता, भगवान क्वालिटी बता रहे हैं सात्विक कर्ता की, और अंक आप देते जाइए। पहला, संग रहित, अंक दीजिए। प्रश्न यह है, मैं किसी भी व्यक्ति या वस्तु से अटैचमेंट फील नहीं करता, मुझे किसी भी व्यक्ति या वस्तु से बिल्कुल अटैचमेंट नहीं है। अगर बिल्कुल नहीं है 10 में से 10 दीजिए। है बहुत अटैचमेंट है साहब, व्यक्तियों से कैसे नहीं अटैचमेंट होगा, बच्चों से कैसे नहीं होगा, स्पाउस माता पिता से कैसे नहीं होगा, बहुत अटैचमेंट है, 0 दे दीजिए, उस अनुसार अंक दीजिए। प्रश्न नंबर 2, अनअहमवादी, नॉन ईगोइस्ट, अहंकार के वचन को न बोलने वाला। मैं कभी भी अहंकार के वचन नहीं बोलता, मैं कभी भी फेसबुक पे पोस्ट नहीं करता मैंने कर दिया ये कुछ, आईनेस मुझ में नहीं है बहुत ज्यादा। मैं कभी भी ये नहीं कहता कि मेरे कारण ये हुआ, मैं अहंकार मुझ में नहीं है, अहंकार मुझ में बिल्कुल नहीं है। अंक दीजिए। तीसरा प्रश्न, धृति, संकल्प शक्ति, एक बार जो मैंने निर्धारित कर लिया तो दुनिया इधर की या उधर हो जाए मैं वो कर ही गुजरता हूं। संकल्प शक्ति,
एक बार जो मैंने निर्धारित कर लिया, दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं वो जरूर करता हूं, भले सुबह 3 बजे उठ के पढ़ाई करने की बात हो या फिर कोई लक्ष्य पूरा करना हो। चौथा, उत्साह, एंथुजियाज्म। मैं अति उत्साही रहता हूं, हर चीज में मैं उत्साही रहता हूं, उत्साह मुझ में हमेशा रहता है, हर चीज के प्रति उत्साह रहता है, जीवन के प्रति उत्साह रहता है। पांचवा, सिद्धि निर्विकार। जब सफलता मिलती है तो उससे मैं बहुत खुश नहीं होता या बहुत उद्वेलित नहीं हो जाता कि मुझे आज सफलता मिली है, बहुत खुशी हो रही है, ऐसा नहीं होता मेरे से। भले सफलता मिली हो, मैं बिल्कुल संभाव रहता हूं। अंक दीजिए। छठा प्रश्न, असिद्धियो निर्विकार। असफलता भी जब मिलती है तब भी मैं बिल्कुल ही शांत रहता हूं, मैं घबराता भी नहीं हूं, ना परेशान होता हूं, ना मेरा बीपी बढ़ता है, ना मुझे पसीना आता है, ना मैं व्यथित होता हूं, ना मुझे नींद ऐसा है कि नींद नहीं आती, मैं बिल्कुल शांत रहता हूं। ठीक, ये 6 प्रश्न हो गए सात्विक कर्ता के। चलिए जोड़ लीजिए, टोटल कर लीजिए कितना आया। अब आगे बढ़े, राजसिक कर्ता बाद में जोड़ लीजिएगा। श्लोक 27, पहला, रागी, आसक्त, अटैच्ड। मैं हर चीज से अटैच हो जाता हूं, मैं बहुत जल्दी अटैच हो जाता हूं सबसे, व्यक्ति हो वस्तु में बहुत जल्दी अटैच हो जाता हूं। क्या आप ऐसे हैं तो 10 में से 10, नहीं तो 0। अगर आप ऐसे हैं तो 10 में से 10, नहीं तो 0। ठीक, जो हम बोलते जा रहे हैं, अगर आप ऐसे हैं तो 10 में से 10, नहीं तो 0। मैं बहुत जल्दी चीजों से अटैच हो जाता हूं। दूसरा क्वेश्चन, कर्म फल प्रेप्सु, डिजायरिंग टू गेन फ्रूट्स। मैं जब भी कोई कार्य करता हूं मुझे उसका रिजल्ट जरूर चाहिए होता है, मुझे मेरा हमेशा फोकस रिजल्ट्स पे ही रहता है, मुझे रिजल्ट्स अचीव करने ही होते हैं। अगला, तीसरा, लुब्ध, लुब्ध लोभी, ग्रीडी। सुनिए, प्रश्न सुनिए, उस पर अंक दीजिएगा। जो भी मेरे पास है मैं अक्सर उससे संतुष्ट नहीं रहता, मुझे ज्यादा चाहिए होता है। जो भी मेरे पास है मैं उससे संतुष्ट नहीं होता, मुझे ज्यादा चाहिए होता है। ऐसा है तो 10 में से 10, नहीं तो 0। आगे बढ़िए। पॉइंट नंबर 4, हिंसात्मक। मैं अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए दूसरों को कष्ट भी दे सकता हूं। पांचवा, अशुचि ही, अशुद्ध आचारी। मेरा व्यवहार और आचरण अशुद्ध होता है। छठा और अंतिम, हर्ष शोक आवंती ही। मैं अच्छा या बुरा दोनों स्थिति में संभाव रहता हूं। कुछ प्रसन्नता की बात हो या दुख की बात हो, आई एम सॉरी, आई रिपीट द क्वेश्चन, प्लीज सुनिए। मैं प्रसन्नता के विषय में बहुत प्रसन्न हो जाता हूं, और जब कोई शोक की बात होती है तो बहुत दुखी हो जाता हूं। आवंती ही मतलब लिप्त, हर्ष और शोक में लिप्त होता हूं। कुछ अच्छा होता है तो मैं बहुत खुश हो जाता हूं, कुछ बुरा होता है मैं बिल्कुल आई एम शैटर्ड, मैं बहुत दुखी हो जाता हूं। अंक दीजिए 10 में से। अगर बिल्कुल ऐसा करते हैं 10 में से 10, नहीं तो 0। अब आइए 28, ठीक है, श्लोक 28, तामस करता। अब तम के ये 6 क्वेश्चन के अपने अंक जोड़ लीजिए 10 में से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तामस करता, इनकी गुण सुनिए। पहला, श्लोक 28, अयुक्त। ठीक, अयुक्त, अयुक्त मीन्स मेरा खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं है। मेरा माइंड, मेरा शरीर मेरे मन की नहीं सुनता, और मेरा मन मेरी बुद्धि की नहीं सुनता। मैं सोचता कुछ हूं, मेरा मन कुछ और करता है। मेरा स्वयं कर ऊपर नियंत्रण नहीं है। क्या ऐसा है तो 10 में से 10, नहीं तो 0। अयुक्त है। दूसरा, प्राकृतः, भौतिकवादी। मुझे बहुत एक्सपेंसिव गिफ्ट्स बहुत पसंद आते हैं, मुझे शॉपिंग बहुत पसंद है, मैं बहुत भौतिकवादी हूं।
मुझे बहुत सारी चीजें चाहिए जिंदगी में खुश रहने की, मैं कमी में जीवन नहीं बिता सकती। प्राकतः। तीसरा, स्तब्धः, हठी। मैं रिजिड हूं, हठी हूं, मैं आसानी से बेंड नहीं होता, अपने विचारों को आसानी से नहीं बदलता, ठीक, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है मुझे, अंक दीजिए, हठी हूं। चौथा, षडः, इट इज फाइन इफ आई चीट एनीबडी टू अचीव माई ऑब्जेक्टिव्स। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किसी को अगर चीट भी कर लूं तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, किसी को हर्ट कर दूं, किसी की नौकरी भी छीनना पड़ी, अगर मुझको अपनी बचानी है तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। सो नैष्कृतिकः, ठीक, आगे बढ़े। पांचवा, मैं अलसः, आलसी हूं दीर्घ सूत्री, काम टालता रहता हूं। ये पांचवा प्रश्न, मैं आलसी हूं और काम टालता रहता हूं, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। और आखिरी छठा प्रश्न, विषादी, मैं अक्सर दुखी रहता हूं, डेस्पोडेंट, किसी ना किसी कारण से मैं अक्सर परेशान और दुखी रहता हूं। ठीक, कर लिए। अब आपके पास छः 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 ऐसे 60 में से 3 अंक आ गए होंगे आपके पास। ये जो तीनों अंक हैं, इन तीनों अंकों को जोड़ लीजिए, ठीक है। सत के जितने अंक आए, रज के जितने आए और तम के जितने आए, इन तीनों को जोड़ लीजिए। अब जो आपके पास आंकड़ा आया है, इन तीनों अंकों को जोड़ के, ठीक, इस आंकड़े को डिनोमिनेटर में रखिए, नीचे रखिए, और इसके ऊपर अपने सत के अंक लिखिए, तो आपका सद्गुण का स्कोर आ जाएगा। इसी डिनोमिनेटर को नीचे रखिए, उसके ऊपर अपने रज के स्कोर रखिए, आपको रजगुण का अंक आ जाएगा। और इसी को नीचे रखिए और उसके ऊपर आप अपने तम के अंक लिखिए, तो आपको उसका तम का प्रतिशत आ जाएगा। जैसे मान लीजिए आपके 60-60-60, आपके उसमें से 30, 20 और 40 अंक आए हैं, तो 30, 20, 50 और 40, 90। तो ये जो 90 हैं, इसको नीचे रखिए और सत का 30 ऊपर लिखिए, तो 30/90, 33% आपका सत हो गया। फिर 20/90 यह आपका हो गया रज, और फिर आखिरी में 40/90 यह आपका सत हो गया। निकाल लीजिएगा बाद में अपनी फुर्सत से, अभी मत कीजिए नहीं तो क्लास मिस कर देंगे। आगे बढ़ते हैं, ठीक। भगवान अब आगे बताते हैं। अब ये सब तो हो गया ज्ञान, कर्म और कर्ता, पर इस तरह का ज्ञान, इस तरह का कर्ता और इस तरह के कर्म कहां से आ रहे हैं? तो अब भगवान और डिटेल में उतरते हैं। वो कहते हैं, यार ये आते हैं तुम्हारी बुद्धि से और तुम्हारे संकल्पों से। बुद्धि और धृति, बुद्धि मतलब द वे यू थिंक, जैसा तुम सोचते हो वैसा ही ज्ञान अर्जित करने का प्रयास करते हो, ठीक। और धृति भी, धृति मतलब जैसे तुम्हारे संकल्प हैं, व्हाट मोटिवेट्स यू। तो जैसी बुद्धि और जैसे संकल्प, वैसी ही चीजें आप पढ़ना चाहेंगे, देखना चाहेंगे, उनके बीच में उठेंगे बैठेंगे, वैसा ही ज्ञान लेंगे, जैसा ज्ञान लेंगे वैसे ही कर्म करेंगे और वैसे ही कर्ता आप बन जाएंगे। सो आपकी बुद्धि और आपके संकल्प बड़े इंपॉर्टेंट है। तो अब आगे बात करते हैं। श्लोक 29 में भगवान इसी को बता रहे हैं कि बुद्धि और धृति बड़ी महत्वपूर्ण है। और अगर आप ये पढ़ें तो आपको एंजेला डकवर्थ आपको याद होंगी, एक प्रोफेसर हुई है एंजेला डकवर्थ, यूपेन यूनिवर्सिटी अमेरिका में। वो कहती हैं कि टैलेंट मल्टीप्लाइड बाय एफर्ट्स इक्वल्स टू स्किल्स। केवल आपकी इंटेलिजेंस या टैलेंट ही आपको सक्सेस नहीं दिलाएगा। टैलेंट मल्टीप्लाइड बाय एफर्ट्स इक्वल टू स्किल्स। स्किल्स मतलब कुशलता, कौशल, मल्टीप्लाइड बाय एफर्ट्स इक्वल्स टू अचीवमेंट। आपका टैलेंट, आपकी बुद्धिमत्ता पे आप जब बहुत एफर्ट लगाएंगे तो आपकी कुशलता बन जाएगी। कुशलता को भी बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो अचीवमेंट कर पाएंगे। इसका मतलब आपको ये प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। यही आता है संकल्प, धृति, जिसको उन्होंने ग्रिट कहा है। तो दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, ग्रिट, लगातार परसिवरेंस, लगातार एक काम को उठाया, लगातार उसमें काम करने की क्षमता, और दूसरी इंटेलिजेंस, आपका टैलेंट। इंटेलिजेंस एंड परसिवरेंस,
अचीवमेंट को जन्म देते हैं। इसीलिए भगवान ने ये दोनों बातें उठाई। ठीक, चलिए एक एक करके अब बात करें। अब भगवान बुद्धि को समझाएंगे। श्लोक 30, सात्विक बुद्धि किस तरह की होती है? सात्विक बुद्धि, सात्विक बुद्धि होती है जहां प्रवृत्ति और निवृत्ति में अंतर हम देख सके, वर्क एंड रिनंसिएशन में अंतर देख सके, कर्तव्य अकर्तव्य में अंतर देख सके, राइट एंड रॉन्ग में अंतर देख सके, साफ साफ भय और अभय में अंतर देख सके, फियर एंड फियरलेसनेस, बंधन और मोक्ष में अंतर देख सके, समझ सके कि ये तो बंधन है भाई और ये मोक्ष है। एक किताब भी आई है, रिच डैड पुअर डैड। वो किताब में राइटर ये लिखते हैं कि जो गरीब लोग होते हैं वो अक्सर पैसे को वहां लगाते हैं जो लायबिलिटी बढ़ जाती है। वो महंगी कार खरीदेंगे, फिर कार का मेंटेनेंस महंगा हो जाएगा। पर जो रिच डैड के बच्चे होते हैं, जो समझदार लोग होते हैं, वो पैसे को वहां लगाते हैं जहां असेट में जनरेट हो, पैसा फिर पैसा कमा के दे, रादर देन कि पैसा आपके और पैसे को खर्च करवाने लगे। सो बंधन क्या है और मोक्ष क्या है, इसमें भी वो अंतर जानते हैं। सात्विक बुद्धि, ये जिन व्यक्ति के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, बड़े हम प्रभावित इन व्यक्ति से। ये व्यक्ति अमेरिका में पैदा हुए, मार्टिन लूथर किंग के नाम से जाने जाते हैं। सिविल राइट मूवमेंट में इन्होंने ब्लैक अमेरिकन को वोटिंग राइट दिलाने के लिए, समाज में बराबर सम्मान दिलाने के लिए पूरी जिंदगी भर लड़ाई करी और इस लड़ाई में उनके सच्चे सहयोगी बने। अमेरिका की हर सरकार इसके विरुद्ध थी, तभी तो अमेरिका में इतना डिवीजन था उस जमाने में। 1960s की बात कर रहे हैं। घनघोर लड़ाई लड़ी इन्होंने, पर फाइनली इनको अमेरिकन सरकार का साथ मिला। और साथ किसने दिया? राष्ट्रपति जॉनसन ने। राष्ट्रपति जॉनसन चट्टान की तरह खड़े हुए मार्टिन लूथर किंग के साथ। और अंततः मार्टिन लूथर किंग के प्रयासों से और राष्ट्रपति जॉनसन के प्रयासों से, खासतौर पर 1964 में वोटिंग राइट्स फॉर ब्लैक के लिए एक्ट पारित हुआ और 1964 में क्रांति हो गई अमेरिका में। अब ब्लैक भी वोट दे सकते थे। मार्टिन लूथर किंग को नोबेल प्राइज मिला, दुनिया भर में फेमस थे। और यह सब संभव हो पाया राष्ट्रपति जॉनसन के कारण। उन्होंने साथ दिया चट्टान की तरह उनके आंदोलन की। बहुत अच्छे ये एक दूसरे को पसंद करते थे, पर फिर कुछ अजीब हुआ। अब आपको समझ में आएगा सात्विक बुद्धि कितनी मुश्किल होती है। सुनिए, हुआ ये, अभी तो लड़ाई और थी, रेसिज्म पूरा खत्म नहीं हुआ था, पर स्टिल लड़ाई जारी थी, धीरे धीरे अधिकार मिलते जा रहे। इसी दौरान अमेरिका ने वियतनाम पर अटैक कर दिया और यह निर्णय लिया था राष्ट्रपति जॉनसन ने। अब बात यह थी कि मार्टिन लूथर किंग क्या राष्ट्रपति का साथ देंगे या राष्ट्रपति के विरुद्ध बोलेंगे। उस दोस्त के विरुद्ध बोलेंगे जिस दोस्त ने चट्टान की तरह साथ दिया उनके आंदोलन को, ब्लैक को अधिकार दिलाया, ब्लैक के अधिकार की लड़ाई को सम्मान दिलाया अमेरिका में, और वो खड़े रहे। राष्ट्रपति जॉनसन का कोट बड़ा फेमस है। उन्होंने कहा था ब्लैक्स के लिए कि उनके सहयोग में हम लड़ेंगे, और उन्होंने कहा था, आई एम कोटिंग हिम, वी शैल फाइट द बैटल इन कोर्ट, कांग्रेस एंड इन द हार्ट्स ऑफ मैन। हम लोगों के हृदय में, कोर्ट में और कांग्रेस में लड़ाई लड़ेंगे ब्लैक के लिए। इतने डिटरमिन्ड थे। पर अब हुआ यह कि अमेरिका ने वियतनाम पे अटैक कर दिया और मार्टिन लूथर किंग पे बहुत प्रेशर था कि वो सपोर्ट करे इस अटैक, क्योंकि मार्टिन लूथर किंग एक ग्लोबल फिगर थे। मार्टिन लूथर किंग कंफ्यूज थे कि सपोर्ट करें या ना करें। क्या लगता है, एक दोस्त जिसने इतनी मदद की और वो भी राष्ट्रपति है आपके देश का, आप क्या करेंगे? कर्तव्य या अकर्तव्य का प्रश्न उनके सामने था। मार्टिन लूथर किंग ने पुरजोर राष्ट्रपति जॉनसन का विरोध किया। मंच पे खड़े होकर कहा, आई विल प्रोटेस्ट अगेंस्ट माय गवर्नमेंट बिकॉज गवर्नमेंट इज रॉन्ग एंड न्यू टेस्टामेंट बाइबल सेज रिपेंट। पश्चाताप कीजिए राष्ट्रपति महोदय। भिड़ गए, हेड ऑन कोलिजन। राष्ट्रपति को लगा कि ब्लैक ने मुझे धोखा दिया है। और मार्टिन लूथर किंग तो बहुत ग्लोबल फिगर थे। आपको जानकारी हो, यह बात इतनी बड़ी हो गई कि राष्ट्रपति जॉनसन अगली बार राष्ट्रपति पद के इलेक्शन के लिए खड़े तक नहीं हो पाए। इतनी बदनामी हो गई क्योंकि मार्टिन लूथर किंग ने विरोध कर दिया।
ये कठिन था उनके लिए। इसी तरह से भारत में एक बहुत बड़ी बैंक की सीएमडी कर्तव्य और अकर्तव्य के कंफ्यूजन के कारण आज उन पे केस चल रहा है। इसी को हम कहते हैं सात्विक बुद्धि। आगे बढ़े, राजस बुद्धि 31 श्लोक 31 भगवान बताते हैं राजस बुद्धि यह है जब आप धर्म और अधर्म में विभाजन न कर सके, आप कंफ्यूज हो जाएं क्या धर्म है और क्या अधर्म है, मतलब ये बुद्धि राजस बुद्धि है। जो आप बार बार कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है। अगर आपको अक्सर इस चीज में कंफ्यूजन होता है कि धर्म क्या है तो इसका मतलब आपकी बुद्धि राजसिक है। पर अगर आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होता, आप सही का साथ देते हैं भले जो हो जाए, तो वो सात्विक बुद्धि है। कर्तव्य अकर्तव्य में आप कंफ्यूज रहते हैं हमेशा, ये राजस बुद्धि है। राजस बुद्धि इसके अंतर को नहीं समझ पाती। हर्षद मेहता ने इतना बड़ा घोटाला किया, 12,500 करोड़ से बड़ा घोटाला, उस जमाने का हिंदुस्तान के इतिहास के सबसे बड़े घोटाले में से एक। इतने बड़े घोटाले के बाद हर्षद मेहता से पूछा गया तो क्या कहा था उसने? हर्षद मेहता ने कहा मैंने थोड़ी गन पॉइंट पर रख के लोगों को शेयर्स खरीदने के लिए कहा था, लोगों ने खरीदे शेयर, वो बर्बाद हुए, उनकी प्रॉब्लम। पर इतना बड़ा व्यापारी क्या ये नहीं जानता था कि जब वो नकली परचेस कर करके एकदम से शेयर मार्केट को ऊपर ले जाएगा और एकदम से सारे शेयर बेच देगा, तो जो लोग बाद में जुड़े शेयर मार्केट में, उनके शेयर जब गिरेंगे तो क्या वो कंगाल नहीं हो जाएंगे? लोगों ने सुसाइड तक कर लिया। आप भले उसे कहें कि मैं कंफ्यूज था, मैंने ऐसे सोचा नहीं, ये धर्म और अधर्म का कंफ्यूजन राजस बुद्धि है। अब आ जाइए सात्विक तामसिक बुद्धि। तामस बुद्धि बड़ी अजीब है। तमस बुद्धि का मतलब अधर्म को ही धर्म मानने वाला, विपरीत परिभाषा। मतलब यहां कोई कंफ्यूजन नहीं है, यहां पूर्ण मूर्खता है। ठीक, आप अधर्म कर रहे हैं और उसको धर्म मान के आप। सद्दाम हुसैन ने हमें तो सोच के भी हंसी आती है कि कोई ऐसे कैसे करता है, कर सकता है। सद्दाम हुसैन ने 1991 में हम पढ़ते थे एक मस्जिद बनवाई, ठीक, और वो जो मस्जिद थी उस मस्जिद का नाम रखा मदर ऑफ ऑल द बैटल्स, सारे युद्धों की मां, ये मस्जिद का नाम है। अल करा ऐसा कुछ मस्जिद का नाम है। हाँ, और मस्जिद की जो मीनारें बनवाई वो मिसाइल जैसी बनवाई, ठीक है। और मस्जिद के ऊपर लिखा नो, अमेरिका को नो, ठीक। और किस लिए बनाई? क्योंकि इराक ने अमेरिका पे युद्ध फतह कर ली। आप इतिहास उठा के देखिए, 1991 में इराक अमेरिका में कोई युद्ध नहीं हुआ, ठीक। अमेरिका ने इराक पे अटैक नहीं किया, इराक ने एक्चुअली कुवैत पे कब्जा कर रखा था, तो अमेरिका ने कुवैत से इराक को धक्का दिया पीछे। अमेरिका ने इराक पे अटैक नहीं किया था, कुवैत को स्वतंत्र कराया था। तो इराक के राष्ट्रपति ने इसको ऐसे प्रमोट किया कि देखो अमेरिका हमसे डर के चला गया और हम अमेरिका से जीत गए। युद्ध ही नहीं हुआ तो जीतोगे कैसे आप, ठीक। पर जो भी कुछ, तो आप विपरीत परिभाषा। यही परिभाषा आईसिस की थी जिसको जिहाद कहती थी, यही लादेन की थी जिसको जिहाद कहता था। ये लोग खतरनाक होते हैं समाज के लिए जो विपरीत परिभाषा करते हैं, ये बुद्धि ही गलत है। अब आइए श्लोक 33, सात्विक धृति, संकल्प पे अब हम आए, बुद्धि हो गई, अब हम संकल्प पे आएंगे। संकल्प भी भगवान बताते हैं 3 प्रकार के, सात्विक, राजसिक और तामसिक। अव्याभिचारणी धारण शक्ति, कैसी धारण शक्ति होनी चाहिए? अव्याभिचारणी, बिल्कुल अनवेवरिंग। एक बार संकल्प कर लिया तो फिर मन भटकता ही नहीं, तो ये सात्विक है। ध्यान योग से मन, प्राण और इंद्रियों को धारण करना, बिल्कुल ध्यान योग से जहां चाहें आप वो ध्यान लगा लें। स्वामी विवेकानंद जब पढ़ने बैठते थे, भूचाल आ जाए सामने, उनका ध्यान नहीं हटता था। इस कदर फोकस अपने काम में, इसको हम कहेंगे सात्विक धृति, इस कदर फोकस। और ये सच है, इंसान के जीवन की सफलता निर्भर करती है आप किस चीज पे फोकस करते हैं और कितने समय तक उस पर फोकस कर सकते हैं। और तीसरी बात कि आप फोकस, रीफोकस और डीफोकस कर सकते हैं। तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, आप किस चीज पे फोकस कर रहे हैं जीवन में। दूसरा, आप उस चीज पे कितनी देर तक फोकस करते हैं। और तीसरा, क्या आप फोकस, डीफोकस, रीफोकस कर सकते हैं। कि अभी यहां सोच रहे हैं, एकदम से मन को यहां से खींचा, अब यहां लगा दिया। पर कई बार लोग ऑफिस में परेशान होते हैं तो मन को खींच नहीं पाते, बार बार दिमाग में वही बात आती है, बॉस ने ऐसे कैसे बोल दिया। ये सात्विक धृति नहीं है। सात्विक धृति मतलब
मन प्राण इंद्रियों को एक साथ हम कहीं भी धारण कर सके। ठीक, आगे आए। श्लोक 34 34, राजस धृति। राजस संकल्प क्या होता है? पहला, फल आकांक्षी। फल के लिए जब आप संकल्प करते हो, फल मिलना चाहिए, आसक्ति के साथ, अटैचमेंट के साथ। तीसरा, धर्म अर्थ और काम को धारण करना। जब भी आप कोई भी काम, ध्यान दीजिए यहां मोक्ष नहीं है पुरुषार्थ में, कोई भी काम आप धार्मिक काम के लिए, अर्थ को कमाने के लिए या अपनी कामनाएं पूरा करने के लिए जब आप संकल्प लेते हैं, ये राजस संकल्प है, राजस धृति है, ड्यूटी प्लेजर एंड वेल्थ। ठीक, फल की इच्छा से, आसक्ति के साथ और धर्म अर्थ और काम जब आप करते हैं तब वो राजस धृति है। मेहनत खूब करते हैं, जैसे पहले भी बताया, राजस मतलब मेहनत, पैशन। अभी हम पढ़ते थे एलन मस्क, दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से, क्या कहते होंगे सोचिए आप, कि एक इंसान को एक दिन में कितने घंटे काम करना चाहिए बताइए। जस्ट थिंक, आई एम गिविंग यू 5 सेकेंड, जरा सोचिए, एक इंसान को एक दिन में प्रोफेशन, नौकरी, आपका प्रोफेशन जो आपका बिजनेस है या प्रोफेशन है या जॉब है, कितनी देर करनी चाहिए बताइए। सोचिए, एक दिन में कितने घंटे आपको अपना जॉब बिजनेस प्रोफेशन को देना चाहिए। थिंक ऑफ अ घंटा, सोचिए कुछ, हम फिर बताते हैं आपको। थिंक ऑफ एन नंबर ऑफ आवर्स। सोच लिया? अब सुनिए, कान खोल के सुनिए। एलन मस्क कहते हैं 20 घंटा, 24 घंटे में से 20 घंटा, 20 आवर्स आउट ऑफ 24 आवर्स आपको मेहनत करनी चाहिए। कैन यू इमेजिन दैट? जो भी आप लक्ष्य बनाओ उसमें रोज 20 घंटे बढ़ जाएंगे। 4 घंटे में बाकी पूरा दिन। ठीक है, ही सेज 20 आवर्स अ डे एंड 120 आवर्स अ वीक, संडे अगर छुट्टी रखें तो। ठीक है, चीन में एक व्यक्ति हुए, अली बाबा के जो ओनर हैं, जैक मा, वो थोड़े कंसीडरेट हैं। उन्होंने कहा 996 रूल, 996, कितनी मेहनत करनी चाहिए नौकरी में? सुबह 9 बजे ऑफिस पहुंच जाओ, शाम को 9 बजे तक काम करो, 9 से 9, 12 घंटे रोज, मल्टीप्लाइड बाय 6, सप्ताह में 6 दिन, तो 996। सुबह 9 बजे आओ, शाम को 9 बजे तक काम करो और 6 दिन तक ऐसे करो, एक दिन छुट्टी लो। पर एक और व्यक्ति हुए, JD.com के जो सीईओ है, रिचर्ड ल्यू, वो एक कदम और आगे निकले। उन्होंने एक और प्रैक्टिस बताई, 8116 प्लस 8, ये फॉर्मूला है, 8116 प्लस 8। रिचर्ड ल्यू ये कहते हैं, सुबह 8 बजे ऑफिस पहुंचो, रात को 11 बजे तक काम करो। ठीक, और ऐसा कितनी बार करो? सप्ताह में 6 दिन करो, और संडे को +8, संडे को थोड़ा रिलैक्स रहो, 8 घंटे ही काम करो। 8116 प्लस 8, हाउ इज दैट? ये है राजसिक धृति। आगे बढ़े। 35वां, तामस धृति। तमस, तामसिक संकल्प, सोने का संकल्प। भगवान कहते हैं निंद्रा, स्लीप, मैं 10 घंटे तक सोऊंगा आज। ये संकल्प जो है ये तामस धृति है। फियर, डर, चिंता, दुख, ठीक, उन्मत्तता, एरोगेंस, ये सब तामस धृति है। किस किस का नाम लीजिए, किस किस को रोइए, आराम बड़ी चीज है, मुंह ढक के सोइए। अभी हम WHO की एक रिपोर्ट पढ़ रहे थे, बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो रिपोर्ट ये कहती है कि दुनिया के 4 सबसे आलसी मुल्क कौन से हैं? ठीक, पहला, दुनिया का सबसे आलसी मुल्क, WHO कहता है उनकी रिपोर्ट में, सबसे कम शरीर को एक्टिविटी देने वाले मुल्क, जो सबसे कम मेहनत करते हैं, कुवैत, 67% पॉपुलेशन इनफ एक्टिविटी देती नहीं है बॉडी को। फिर सऊदी, फिर इराक, और चौथा अमेरिकन सिमोना। ये 4 देश, अमेरिका नहीं, अमेरिकन सिमोना। ठीक, इंटरेस्टिंग है। चलिए अब आगे बढ़े। अब भगवान ये बताते हैं कि बुद्धि और धृति, आपके संकल्प और आपकी बुद्धि से ही आप वैसे ही ज्ञान अर्जित करते हैं, वैसे ही कर्म करते हैं और वैसे ही कर्ता बन जाते हैं। ये सब करते क्यों हो आप? तो एक ही लक्ष्य जीवन का, हो क्या है? सुख। सुखी तो जीवन का हर लक्ष्य का अंतिम लक्ष्य है। हर व्यक्ति सुख चाहता है, एक छोटे से जानवर से लेकर एस्ट्रोनॉट तक, एक चींटी से लेकर
किसी देश के राष्ट्रपति तक, सब सुख चाहते हर पल, गेनिंग हैप्पीनेस, अ बेटर सेंस ऑफ फुलफिलमेंट। तो भगवान बताते हैं ये सब बुद्धि, धृति, कर्ता, कर्म और ज्ञान, इन सब से इंसान चाहता क्या है? सुख। तो भगवान बताते हैं अब चूंकि इन सब से ही तो सुख आ रहा है, तो ये सुख भी तो 3 प्रकार का होगा, सात्विक, राजसिक और तामसिक सुख। क्योंकि जो सात्विक कर्म करेगा, सात्विक ज्ञान लेगा, वो सात्विक सुख पाएगा, और जो ये सब कुछ तामसिक ही करेगा वो तामसिक सुख पाएगा। तो चलिए सुने 37 वर्ष, सात्विक सुखम। सात्विक सुख कौन सा आता है? वो सुख जो आपको ध्यान में मिले, जो आपको भजन में मिले, सेवा में मिले। मतलब आप कुछ पा नहीं रहे, ध्यान में आप क्या कुछ मटेरियलिस्टिक नहीं पाते, भजन में कौन आपको कुछ देता है, सेवा में क्या देता है, आप देते हैं। ये सुख सात्विक है। दूसरा, ये जो सात्विक सुख है, भगवान बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द यूज करते हैं, कहते हैं आरंभ काल में तो विष जैसा लगता है, शुरू में बड़ा विष लगता है, लाइक पॉइजन इन द फर्स्ट, परिणाम अमृत तुल्य होता है, और बाद में बिल्कुल अमृत लगता है, लाइक अ नेक्टर। ये जितने स्टूडेंट्स यूपीएससी की तैयारी करते हैं, आईआईटी की तैयारी करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, बड़ी बड़ी परीक्षाएं देते हैं, एमबीबीएस की परीक्षाएं, एम्स की परीक्षाएं देते हैं, उस समय तो उन्हें बिल्कुल विष जैसा लगता है, इतनी मेहनत। ना मूवी देख रहे हैं, ना दोस्तों के साथ बैठ रहे हैं, ना टीवी देख रहे हैं, ना टाइम पे खाना खा रहे हैं, कुछ नहीं, पढ़े जा रहे हैं, पर परिणाम अमृत तुल्य होता है। ये भगवान ने बोला है सात्विक सुख है। चौथी क्वालिटी सात्विक सुख की, परमात्मा विषयक बुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न होने वाला, born out of the purity of your mind. Whenever your mind establishes on something which is higher, it becomes pure. So this is what is called सात्विक सुखम। दूसरा सुख है तामस सुखम। इन दोनों को हम एक साथ समझेंगे, ठीक है? सॉरी, दूसरा सुख है राजसिक सुख। पहले हम राजसिक सुख बताएंगे, फिर सात्विक और राजसिक दोनों को एक साथ समझेंगे। तो राजसिक सुख क्या होता है? पहली इसका क्वालिटी, इंद्रिय विषय संयोग से उत्पन्न। जब भी हमारी इंद्रियां, आंखें विषय से संयोग करती, जब आप अपनी फेवरेट मूवी देखते हो तो जो सुख आता है वो कौन सा है? राजसिक सुख। आप हॉरर मूवी देख के दांत किटकिटाते हो, वो सुख कौन सा है? राजसिक सुख है, ठीक है? आप अपने दोस्तों के साथ घूमते हो, मस्ती करते हो, वो सुख कौन सा है? राजसिक सुख है। वो सारे सुख जो इंद्रियों और विषयों के मिलने पर पैदा होते हैं। पसंद का खाना खाना, वो सुख कौन सा है? राजसिक सुख है। पसंद का गाना सुनना, एसी चालू करके टॉप 24 डिग्री पे रखकर आराम से बिस्तर पे चौड़े होके लेटना, ये सुख कौन सा है? राजसिक सुख है। तो स्किन से संबंधित हो, नाक से संबंधित हो, कान से, आंख से, ये सारे सुख जो इंद्रियों और विषयों के मिलने पे होते हैं, ये राजसिक सुख है। इनकी क्वालिटी क्या होती है? आरंभ में तो अमृत समान लगते हैं। खूब, अभी तो गर्मियां आ ही रही हैं, खूब एसी चालू करके आप 10-10 घंटे सोइए, आरंभ में अमृत समान लगेगा। फिर जब बिजली का बिल 15,000 का आएगा तो परिणाम विषतुल्य लगेगा। सो दिस इज कॉल्ड राजसिक सुख। सो जरा थोड़ा सा इस पे विश्लेषण करें। राजसिक और सात्विक सुख भगवान ने इलॉबरेट किए। महाभारत में एक सुंदर कहानी आती है। युधिष्ठिर और कौरव पांडव जब सब मर गए तो युधिष्ठिर को चित्रगुप्त लेके गए नर्क। तो जैसे युधिष्ठिर नर्क पहुंचे तो युधिष्ठिर ने तो देखा कि नर्क में चारों पांडव सड़ रहे हैं। युधिष्ठिर की आंखों से आंसू बहने लगे। युधिष्ठिर ने कहा, नहीं, नॉट डन। अगर मेरे भाई नर्क में रहेंगे तो मैं भी नर्क में ही रहूंगा। ये नर्क में कैसे? तो चित्रगुप्त ने बोला कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है ये कि ये जो पांडव हैं, इन्होंने जीवन में गलत कार्य ज्यादा कम किए थे। कुछ गलत कार्य किए थे, अच्छे कार्य बहुत ज्यादा किए थे। इनके सदकर्म बहुत ज्यादा थे, तम कर्म बहुत कम थे, तामसिक कर्म बहुत कम थे। तो चूंकि उनके तम कर्म बहुत कम थे, गलत काम बहुत कम थे, पर थे तो उन गलत कार्यों को एग्जॉस्ट करने के लिए शुरू में हमने इनको नर्क में रखा है। आरंभ में विष समान,
शुरू में नरक में रखा है, पर चूंकि उनके सद्कार्य बहुत है, सत्व उनमें बहुत था, तो परमानेंटली इन्हें स्वर्ग में शिफ्ट करने की तैयारी है। आप चिंता मत कीजिए, वीजा वीजा सब फाइनल, बस अब भेजेंगे कुछ दिनों में, बस शुरू में ये नरक में रहेंगे। परिणाम अमृत तुल्य, ये कौन सा हो गया? सात्विक सुख। अच्छा लगा उसको युधिष्ठिर को सुन के कि चलो ठीक है। फिर युधिष्ठिर ने पूछा, फिर युधिष्ठिर को लेके गए स्वर्ग। जब युधिष्ठिर स्वर्ग पहुंचे तो युधिष्ठिर की आंखों से खून टपक गया ये देखकर कि स्वर्ग में बैठ के दुर्योधन अंगूर खा रहा है। युधिष्ठिर ने बोला, बस अब यही देखना बाकी था इन आंखों को। पांडव नरक में सड़ते हैं और दुर्योधन स्वर्ग के अंगूर खाते हैं, क्या धरती की तरह यहां भी अनर्थ होने लगा? चित्रगुप्त ने बोला, नहीं, यहां नहीं, यहां दूध का दूध और पानी का पानी होता है। दुर्योधन के तम कर्म बहुत ज्यादा थे, सत्कर्म कम थे। सूत पुत्र कर्ण को इज्जत दी, महाभारत के युद्ध में उतनी बेईमानी नहीं करी, और अश्वत्थामा को भी प्रेम दिया, जिसके प्रति प्रेम था उसके प्रति प्रेम था उसमें। तो सत्कर्म भी थे पर कम थे, क्योंकि उसके अच्छे कर्म कम थे, बुरे बहुत ज्यादा थे। तो उन अच्छे कर्मों को खत्म करने के लिए पहले हम उसे स्वर्ग में रखेंगे, पहले उसे स्वर्ग में रखें जब तक उसके सत्कर्म हैं। फिर जब सत्कर्म समाप्त हो जाएंगे तब परमानेंट नर्क में शिफ्ट करने की तैयारी है। प्रत्यार्पण संधि हो चुकी है, वीजा भी फाइनल है, बस अब शिफ्ट ही होना है इसको। बहुत खुशी हुई युधिष्ठिर को ये जान के। फिर चित्रगुप्त ने बोला, तुम्हें पता है युधिष्ठिर, हम ऐसा क्यों करते हैं कि जो लोग अच्छे काम करते हैं कई बार हम उन्हें शुरू में स्वर्ग क्यों दिखाते हैं? जो करप्शन करते हैं, बेईमानी करते हैं, तुरंत उनके हाथ में पैसा आ जाता है, बेईमानी बिजनेस में कर रहे हैं, नौकरी में कर रहे हैं, शुरू में उन्हें स्वर्ग क्यों दिखाते हैं और बाद में नरक क्यों भेजते हैं? जैसे पांडवों, जैसे युधिष्ठिर को, सॉरी, दुर्योधन को शुरू में स्वर्ग दिखाकर बाद में नरक में क्यों भेजते हैं? चित्रगुप्त ने बोला, हम जानबूझ के ऐसा करते हैं क्योंकि क्योंकि जो व्यक्ति स्वर्ग से नर्क जाता है उसे नर्क ज्यादा काटता है। जो इतना बड़ा बिजनेसमैन होने के बाद अब अपने देश की जमीन पे पैर तक नहीं रख सकता हो, उसे वो काटता है। वहां मैच देखने जाए और लोग चोर चोर कह के उसे चिल्लाएं, वहां वो काटता है उसको। उस दूसरे देश की सड़क पे घूम ना पाए, लोग उसे बोले देखो ये चोर जा रहा है, उसे वो काटता है। इतना बड़ा आध्यात्मिक नाम होने के बाद जब वो जेल में जाए उसे वो काटता है। पहले हम स्वर्ग दिखाते हैं, फिर परमानेंट नर्क बुक कर देते हैं। राजसिक सुख ऐसे ही होता है। युधिष्ठिर ने बोला, मैं समझ गया, पर फिर आप मुझे नर्क क्यों ले गए? अगर इतना ही महीन आपका न्याय है तो चित्रगुप्त ने बोला, क्या सच में तुम नर्क डिजर्व नहीं करते थे? जरा सोचो। युधिष्ठिर ने बोला, कुछ पल तो मैंने भी नर्क में आंसू बहाए। चित्रगुप्त ने बोला, क्या तुमने इसको डिजर्व नहीं किया? भूल गए तुमने कहा था अश्वत्थामा मारा गया, हाथी है या इंसान नहीं पता। जब तुम दूसरी लाइन कह रहे थे तब बीच में कृष्ण जी ने शंख बजा दिया था, तुम्हें क्या लगा था वो दूसरी लाइन कोई ना सुन पाएगा तो मैं भी ना सुन पाऊंगा? चित्रगुप्त ने कहा, चींटी के पांव घुंघरू बचते हैं तो साहब सुनता है, तुम्हारी नीयत में खोट था, इसलिए कुछ पल तो तुम्हें भी नरक में आंसू बहाने ही थे। यह है राजसिक सुख। अब आइए तामसिक सुख पे आइए। तामसिक सुख, तमसिक सुख, श्लोक 39 चैप्टर 18। आरंभ व परिणाम दोनों में आत्मा को मोहित करने वाला ऐसा सुख जो आरंभ में भी परेशान करेगा, बाद में भी परेशान करेगा। आप ओवर ईटिंग कर रहे हैं, जैसे आपने ओवर ईटिंग की आपका पेट दुखने लगा, इमीडिएटली आरंभ में भी परेशान और बाद में भी शरीर आपका बर्बाद हो रहा है। ठीक, आप ड्रग्स ले रहे हैं, उस पल भी आपको कष्ट हो रहा है जब आप लगा रहे हैं, बाद में भी आपका जीवन बर्बाद हो रहा है। ठीक, भगवान बताते हैं श्लोक 39 में, निंद्रा, सोना, बहुत ज्यादा सोना तामस सुख है, सोने से जो सुख मिलता है। आलस्य, बिल्कुल पड़े रहना, कुछ न करना। प्रमाद, ये सब चीजें लापरवाही से, प्रमाद से
ये सब चीजों से जो सुख मिलता है वो क्या है? काम टालने से ये सुख है, तामसिक सुख। श्लोक 40 में भगवान कहते हैं, सृष्टि की कोई भी वस्तु इन तीनों गुणों से विहीन नहीं है। आप राक्षस हो, इंसान हो, देवता हो, ये सभी चीजें प्रकृति के इन तीनों ही गुणों से उत्पन्न हुई हैं। हर चीज इन तीनों गुणों से उत्पन्न हुई है, सब कुछ। भगवान आगे बताते हैं, अब जरा इन सब चीजों को जोड़िए। श्लोक 41 में भगवान अब इन सारी बातचीत को समराइज करते हैं। तो 6 बातें हमने करी। कर्ता, बुद्धि, धृति, ज्ञानम, सुख और कर्म। ज्ञानम मतलब हाउ यू सी द वर्ल्ड, कर्म मतलब व्हाट यू लाइक टू डू, बुद्धि मतलब हाउ डू यू थिंक, कर्ता मतलब हु यू आर, धृति मतलब व्हाट मोटिवेट्स यू, एंड सुखम मतलब व्हाट मेक्स यू हैप्पी। ये 6 चीजें जरा फिर से सुनिए इनको। हाउ यू सी द वर्ल्ड, व्हाट यू लाइक टू डू, आप दुनिया को कैसे देखते हैं, आपको क्या करना पसंद है, आप कैसे सोचते हैं, बुद्धि हाउ डू यू थिंक, कर्ता हु यू आर, आप कौन है, धृति व्हाट मोटिवेट्स यू, आपको क्या प्रेरित करता है, आपके संकल्पों को क्या बनाता है, सुखम आपको क्या चीज खुशी देती है। ये 6 चीजों को अगर मिला लें तो हम एक शब्द में क्या कह सकते हैं? स्वभाव। एक शब्द में अगर हम कहें तो दे आर कॉल्ड स्वभाव। ये ही स्वभाव है, ठीक। और स्वभाव को ही संस्कृत में वर्ण कहा जाता है। द कलर ऑफ माय पर्सनैलिटी। 4 वर्ण पढ़ चुके हैं हम पहले, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये 4 वर्ण कैसे बनते हैं? इन 6 चीजों के कॉम्बिनेशन से। जैसी बुद्धि, जैसे संकल्प, वैसे काम आप करना शुरू करेंगे, वैसे ही ज्ञान इकट्ठा करेंगे। जैसा ज्ञान वैसे ही कर्म होंगे, वैसे ही कर्ता आप बनेंगे, और वैसा ही आपका स्वभाव बन जाएगा। जैसा स्वभाव बनेगा वही आपका वर्ण है। आप ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र में से कुछ भी और। आज के लिए इतना ही। लेट्स समराइज द सेशन। सो दोस्तों, हमने बात की चैप्टर 18 में। हमने देखा कि भगवान ने बात में ये बताया कि किस तरह से कर्ता, ज्ञान और कर्म, कर्ता सद ज्ञान से प्रेरित होकर सद कर्म करके जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करता है। कर्ता, ज्ञान और कर्म। सो भगवान ने बताया कि ये जो कर्ता है और ज्ञान है, ये सब 3 प्रकार के होते हैं, सत, रज और तम। तो ज्ञान, सात्विक ज्ञान क्या होता है? जो सभी भूतों में एक ही अविनाशी को देखता है, विभाग रहित, उसको हम कहेंगे सात्विक ज्ञान। राजस ज्ञान क्या होता है? सभी भूतों को जो अलग अलग देखता है, इस तरह से सब में अलग अलग देखना राजस ज्ञान कहलाता है। तामस ज्ञान क्या होता है? इस कार्य रूप शरीर में ही पूरी आसक्ति, बिना लॉजिक के सोचना और तात्विक अर्थ के रहित विचारना, ये सब तामसिक ज्ञान है। फिर भगवान पूछते हैं कि, बताते हैं कि कर्म भी सात्विक होता है। सात्विक कर्म कौन? जो शास्त्र विधि अनुरूप हो, नियम के अनुरूप हो, नियत हो। दूसरा, कर्तापन के अभिमान के विरुद्ध हो, अकर्ता। तीसरा, निष्काम हो, फल न चाहना। चौथा, राग और द्वेष के परे हो। अगर आपके कर्म में ये चारों हैं तो आपका कर्म सात्विक है। अन्यथा राजसिक कर्म क्या है? बहुत परिश्रम से जो किया जाता है, भोग की इच्छा से किया जाता है और जो अहंकार से युक्त होता है। फिर हमने देखा कि इसके बाद तामसिक कर्म कौन सा होता है? तामसिक कर्म वो होता है जो परिणाम का विचार किए बिना होता है, जो हिंसा से भरपूर होता है, दूसरों की हानि करता है, अपने सामर्थ्य के परे आप कुछ प्रॉमिस करते हैं और अज्ञान से भरे हुए होते हैं, ठीक। फिर भगवान ने बताया इसी तरह से कर्ता भी सात्विक, तामसिक और राजसिक होता है। सात्विक कर्ता संग रहित होता है, विदाउट अटैचमेंट, नो इगोइस्टिक, बिना अहंकार के, फर्म संकल्प होता है उसका, उत्साही होता है, सिद्धि और असिद्धि में निर्विकार होता है। इसी तरह से फिर भगवान ने बताया रजस कर्ता कौन होता है? आसक्त होता है, रागी होता है, कर्म फल की इच्छा वाला होता है, लोभी होता है, लब्ध होता है, हिंसा करता है,
अशुद्ध आचारी होता है, खुशी में बहुत खुश और दुख में बहुत दुखी हो जाता है। तामस करता कौन होता है? अयुक्त होता है, वो खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाता। प्राकृतः होता है, भौतिकवादी होता है, हठी होता है, कपटी होता है, दूसरों का अहित करता है, आलसी होता है, दुखी रहने वाला होता है और काम टालने वाला व्यक्ति होता है। ये तामस होता है। फिर भगवान इसके आगे बताते हैं कि इसी के साथ बुद्धि भी 3 प्रकार की होती है, क्योंकि बुद्धि और धृति मिला के ही आपके जीवन को खूबसूरत बनाते हैं, संकल्प और बुद्धि। तो सात्विक बुद्धि जो प्रवृत्ति निवृत्ति में भेद कर सके, कर्तव्य अकर्तव्य में भेद कर सके, भय अभय में भेद कर सके, बंधन मोक्ष में भय कर अंतर कर सके। राजस बुद्धि जो धर्म अधर्म में हमेशा कंफ्यूज रहे, जो कर्तव्य अकर्तव्य में कंफ्यूज होती रहे, इस तरह की बुद्धि राजस बुद्धि होती है। और तामसिक बुद्धि जो अधर्म को ही धर्म माने, उसकी हर परिभाषा विपरीत परिभाषा हो, वो तामसिक बुद्धि होती है। इसी प्रकार सात्विक धृति अव्याभिचारणी धारण शक्ति, अनवेवरिंग फोकस्ड, ध्यान योग से मन प्राण इंद्रियों को धारण कर लेना। राजस धृति फल आकांक्षी, आसक्ति के साथ अर्थ धर्म और काम को जब हम धारण करते हैं तो उसको राजस धृति कहते हैं। तामस धृति निंद्रा, सोना आराम से, भय, चिंता, दुख, उन्मुक्तता, इसको जो धारण करता है तामस धृति होता है। इसके साथ फिर सुख भी 3 प्रकार। सात्विक सुख जो भजन ध्यान सेवा के अभ्यास से मिले, जो शुरू में भले विष जैसे लगते हो पर परिणाम अमृत तुल्य हो, और जो हायर में स्टैब्लिश बुद्धि के द्वारा किए जाते हैं, परमात्मा विषयक बुद्धि के प्रसाद से जो उत्पन्न होते हैं। फिर राजसिक सुख इंद्रिय विषय संयोग से जो उत्पन्न हो, आरंभ में अमृत समान लगे पर परिणाम उसका विष तुल्य हो। तामस सुख आरंभ और परिणाम दोनों ही बर्बादी के हो, ठीक, भले हमें दुख रहा हो ना दिख रहा हो। निंद्रा, आलस्य, प्रमाद, लापरवाही से भरा हुआ जीवन। और यही 6 चीजें, ज्ञान मतलब हु यू आर, कर्म मतलब व्हाट डू यू लाइक टू डू, बुद्धि मतलब हाउ यू थिंक, कर्ता मतलब हु यू आर, धृति मतलब व्हाट मोटिवेट्स यू, सुखम मतलब व्हाट मेक्स यू हैप्पी। इन 6 को एक साथ मिला ले तो यही आपका स्वभाव है। जैसा स्वभाव वैसा वर्ण, इसीलिए वर्ण हम खुद बनाते हैं। वर्ण जन्म से निर्धारित नहीं होता, वर्ण वासना से निर्धारित होता है। जैसा मेरा स्वभाव वैसा मेरा वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र। आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच।